जय श्री राम जी। रामचरितमानस अयोध्या कांड में हम आज 152 152 152 दोहे से आगे चलेंगे। आज हम देखते हैं कि लक्ष्मण जी ने भी क्या और राम जी ने सीता जी ने क्या क्या संदेश सुनाए थे। तो वो सब संदेश सुमंत्र जी ने राजा दशरथ को सुनाए हैं और सुना रहे हैं। सुमंत्र जी राजा दशरथ जी को समझा भी रहे हैं, कथाएं अलग अलग सुनाकर। और आगे देखते हैं कि कैसे बताते हैं कि कैसे वन के लिए चले गए और कैसे मैं वापस आया। सुमंत्र जी ये सब बताएंगे अब राजा दशरथ को। आगे चलते हैं। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखियो ठाड़ कुलिस धर छाती। मैं आपन किम कहूँ कलेसु, जियत फिरऊँ ले राम संदेसु। अस कह सचिव बचन रहि गयो, हानि गलानि सोच बस भयो। सूत बचन सुनते नर नाहु, पर्यो धरनी उरधारन दाहु। तलपत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। कर बिलाप सब रोमहि रानी, महा विपत्ति किम जाय बखानी। सुनि बिलाप दुख हु दुख लागा, धीरज हु कर धीरज भागा। भयो कोलाहल अवध अति, सुन नृप राउर सोरु। विपुल बहग बन पर्यो, निस मानव कुलस कठोर। सियावर राम जय जय राम, मन बसियो सीताराम। सुमंत्र जी ने सारा संदेश सुनाया कि कैसे राम जी ने सबके लिए अलग अलग संदेश भेजा है। और लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे हैं, पर राम जी ने अपनी जो है सौगंध देकर वो वचन सुनाने के लिए रोक दिया, इसलिए मैं नहीं सुनाऊंगा। और सीता जी तो स्नेह के वश कुछ बोल ही नहीं पाई, पर उनके शरीर ने ही आपके लिए उनके स्नेह का सारा वर्णन कर दिया। और आगे कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी सीता लखन बैठे हुए थे, तो केवट को जब राम ने कहा, तो उन्होंने केवट ने जो है नाव चला दी और रघुकुल तिलक जो श्री रामचंद्र जी हैं वो उस पार चल दिए। और मैं छाती पर व्रज रखकर खड़ा खड़ा, कहते हैं, देखता ही रह गया। अब सुमंत्र जी राजा को तो ढाढ़स बंधा रहे थे, पर खुद को भी याद आ गया कि कैसे मैं राम को वहां पर छोड़ आया हूँ। अब फिर से अपनी व्यथा याद आ गई है और कहते हैं कि मैं कैसे बताऊं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मैं तो सिर्फ रामचंद्र जी का संदेश देने के लिए ही आप तक जीवित लौटा हूँ। फिर चुप हो गए। याद आ गया वो दारुण दुख, कैसा दुख व्याप्त हुआ है राम के, लखन के, सीता के जाने का। और ग्लानी खुद को आ रही है कि मैं तो गया था, राजा ने तो मुझे भेजा था कि उनमें से किसी एक को ही लौटा लाना तो मेरे प्राण बच जाएंगे। और मैं भी गया था अपनी बुद्धि को लेकर कि बहुत ही ज्यादा विवेकमान बुद्धिमान मंत्री हूं मैं, और मैं लौटा ही लाऊंगा बच्चों में से किसी को। पर ये तो मैं उनको जल्दी ही पहुंचा आया उल्टा वन में। ये गलानी हो रही है। याद आ गया और चुप कर गए हैं बात करते करते सुमंत्र जी। जब सारथी सुमंत्र ने कहा ये वचन कि सिर्फ आपको संदेश देने के लिए ही जीवित लौट पाया हूँ, जब ये वचन कहे हैं तो सुने हैं, तो राजा जो हैं एकदम से पृथ्वी पर गिर पड़े, तड़पने लगे। मोह इतना है राजा को व्याप्त राम के साथ कि व्याकुल हो उठे हैं, मन व्याकुल हो उठा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे मछली को जो है वर्षा का पहला जल लगा हो, मांझा व्याप गया। राजा इतनी जोर जोर से विलाप कर रहे हैं, तो रानियां भी हैं, वो विलाप करके रोने लगी हैं। कैसी विपत्ति आन पड़ी है इस समय अयोध्या में, उसका क्या वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी कहते हैं। तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा विलाप अयोध्या में चल रहा है, सबके सब
इतनी रो रहे हैं प्रभु राम को याद करके कि लग रहा है कि दुख को भी दुख लग रहा है और धीरज का भी धीरज पा गया। कोई ऐसा है ही नहीं जो किसी दूसरे को धैर्य रखने के लिए कहे। और जब राजा के रनिवास में इतनी जोर जोर से रोने का शब्द होना शुरू हो गया तो अयोध्या में तो भारी कोहराम बच गया। ऐसा लगा जैसे पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर गया हो। रात के समय ये कैसी उदाहरण दी है कि देखो, विशाल वन हो पक्षियों का, तो दिन में तो पक्षी कहीं चोगा चुगने गए होते, तो रात के समय तो अपने अपने घोंसलों में आकर विश्राम करते हैं ना उस वन में। तो अगर वहां पर वज्र गिर पड़े तो क्या हालत होगी। तो ऐसी ही हालत तुलसीदास जी कह रहे हैं इस समय अयोध्या नगरी की हो रही है। राजा ने के तो प्राण ही कंठ में आ गए हैं। प्राण कंठगत भयो बुहालू, मन विहीन जन व्याकुल ब्यालू, इंद्री सकल बिकल भई भारी, जन सर सर चिज बन बिन भारी, कौसल्या नृप दीख मलाना, रबिकुल रवि अंत्यों जिय जाना, उर्धर धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी, नाथ समझ मन करे विचारु, राम वियोग प्योधि अपारु, करण धार तुम अवध जहाजू, चढ़्यो सकल प्रिय पथिक समाजू, धीरज धरे तपाए पारू, नाही तम बूढ़े सब परिवारू, जो जिय धरे बिने पिय मोरी, राम लखन सिय मिले बहोरी, प्रिया वचन मृद सुनत नृप, चितयो आंख उघारी, तलफत मीन मलिन जन, सिंचत सीतल बारी, सियावर राम जय जय राम, मन बसियो सीताराम। राजा के ऐसा हर और रुदन चल उठा है और राजा तो मोहवश ऐसे व्याकुल उठे, प्राण जो हैं कंठ में आ गए। और ऐसा लग रहा है जैसे जो कोई सांप है ना, मणि के बिना मरणासन हो गया है, इंद्रियां विकल हो गई हैं। ऐसा लगा जैसे जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। आशु जी, वो पिताश्री का अनम्यूट है, म्यूट करवा दो, कर दो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। महारानी कौशल्या को देखा है उन्होंने राजा की हालत, तो पता चल गया है कि अब तो ये प्राण राजा के प्यान ही करने वाले हैं। तो फिर भी राम की माता है ना, यहाँ पर तुलसीदास जी ने स्पेशल यही लिखा है, राम राम महतारी उर्धर धीर राम महतारी, क्योंकि राम की माता है तो धीरज धरा है और धीरज धरकर समय के अनुकूल ही वचन बोल रही हैं। वो समझा रही हैं राजा को कि हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उस जहाज को खेने वाले हैं, और सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लखन सीता फिर आ मिलेंगे। और जब प्रिय पत्नी को शल्या के कोमल वचन ये सुने हैं तो ऐसा लगा है मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। हाँ जी, और ये राम की माता ही है जो ऐसा कह सकती हैं, समझा रही हैं अब राजा को अपना जो है राम के प्रति वियोग भूलकर भी राजा को समझा रहे हैं कि राजन, आप धीरे धरिए, धैर्य धारण कीजिए और सोचिए कि 14 वर्ष बीतने पर राम लखन और सीता फिर से आ मिलेंगे। और राजा को धैर्य कहाँ, एक तो श्राप याद आ रहा है कि मुझे श्राप मिला था कि पुत्र वियोग में ही तेरा मरण होगा। तो जब कोई राम या लक्ष्मण या सीता का नाम लेता है तो राजा की आंखें खुल जाती हैं, नहीं तो प्राण जो है कंठ में ही अटके हैं। जब पत्नी कौशल्या ने ये वचन कहे हैं तो राजा ने एकदम से आंखें खोली हैं। ऐसा लगा कि जैसे कोई दीन हुई है मरने वाली मछलियां निकाल दी है उसमें से, समुद्र के जल से निकल गई है बाहर और उस पर किसी ने जल छिड़का हो
तो उसको थोड़ी सी होश आती ना, तो ऐसी ही दशा जब कौशल्या जी ने वचन कहे हैं तो राजा की हुई है। और ऐसा लगा है कि जैसे उस मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। अब क्या कहते हैं, राजा कहते हैं, राजा की दशा का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। धर धीरज उठ बैठ बुहालू, कहू सुमंत्र कहे राम कृपालु, कहाँ लखन कहे राम सनेही, कहे पे पुत्र वधु वैदेही, बिलपत राव बिकल बहु बांति, भई जुग सरसि सिराति नराति, तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई, भयो बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आसा, सोतन राख करब मैं काहा, जिहि प्रेम पन मोर निबाहा, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पित हित चित जातक जलधर, राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राव गयो सुर धाम, सियावर राम जय जय राम, मन बसियो सीताराम। जब कौशल्या जी ने राजा को समझाया है तो राम का नाम सुनते ही जो है राजा ने आंखें खोली हैं, उठकर बैठ गए हैं, सुमंत्र जी से कहते हैं फिर से कि कहो मेरा प्रिय राम कहाँ है, कृपालु राम कहाँ है, लखन कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है, मेरी प्रिय बहू जानकी कहाँ है। फिर से यही पूछ रहे हैं, बहुत व्याकुल हो उठे हैं, विलाप कर रहे हैं, और रात जो है जुग के समान बड़ी हो गई, बीत ही नहीं है रही है वो रात। राजा को अब याद आ रहे हैं श्रवण कुमार के पिता के शाप की, और वो अब थोड़ा सा होश में आ गए हैं ना, तो सुना रहे हैं कौशल्या को कि तुम कैसे मुझे कह रही हो कि धीरज रखो, ये तो मैं श्राप ही मुझे श्रवण कुमार के माता पिता ने दिया था कि पुत्र के वियोग में ही तुम्हारी मृत्यु होगी, तो ये मेरा जो श्राप है उनका अब वही फलित होने लगा है। अब मैं राम के बिना ये मेरे प्राण यहाँ नहीं रहेंगे, मैं प्राण त्याग ही दूंगा। व्याकुल हो गए हैं राजा, और जब फिर से उस श्राप की याद आ रही है, सुनाते सुनाते ही इतनी दशा ऐसी हो गई है कि कह रहे हैं खुद को कि राम के बिना मुझे जीने की कोई आशा ही नहीं है, मैं इस शरीर को रखकर क्या करूंगा, और मेरा प्रेम का पण तो मैं निभा ही नहीं पाया, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि राम के बिना मैं कैसे जीवित रहूंगा। और राम 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 को याद किए जा रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं कि हे रकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। क्योंकि देखो, जब राम यहाँ से गए हैं तो एक रात रास्ते में पहले रुके हैं, फिर आगे भी एक रात रुके हैं, आगे भी, तो कितने दिन तो हो गए हैं मुझे तुम्हारे बिना जीते हुए पुत्र। हा जानकी हा लक्ष्मण हे रघुवीर, हाँ पिता के रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, मैं तुम्हारे बिना इतने दिन कैसे जीवित रहा, धिक्कार है मुझको। और ये कहते कहते ही कितनी बार राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर, 5 बार राम 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 कहकर श्री राजा राजा ने श्री राम जी के भिरे में शरीर को त्याग दिया है और सुरलोक को सिधार गए हैं। और आज 155 दोहे तक हमने किया है और यहीं तक ही आज रखेंगे, आगे हम कल पढ़ेंगे। आज हमने देखा कि कैसे व्याकुल होकर राजा दशरथ ने राम 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 पुकारते हुए ही अपने शरीर को राम के वियोग में छोड़ दिया है। और कल विवेचना करेंगे ये सब तुलसीदास जी हमें क्या समझा रहे हैं, इन सब में क्या बता रहे हैं, क्या समझना चाहिए हमें इस राम कथा से आगे। हाँ जी, जय श्री राम जी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
जय जय राम।